हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल गोल्डन एरा। आई होप कि मेरा परिवार बहुत ध्यान रख रहा होगा गर्मी में। फ्रेंड्स, बारिश तो हो रही है पर कोई राहत नहीं मिल रहा है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हीट वेव की वजह से आपके स्किन पे इतनी ज़्यादा रैशेस की प्रॉब्लम हो रही है, टैनिंग की प्रॉब्लम हो रही हो। और गर्मी में सबसे बड़ी बात है कि किचन में जाने की इच्छा नहीं होती है, कुछ भी चीज़ें अप्लाई करने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो आज मैं आपके साथ में एक ऐसी चीज़ लेके आई हुई हूँ जिसको बनाना आसान है। थोड़े टाइम के लिए आप इसको बस थोड़ा सा टाइम लगाइए, बनाइए और इसको प्रिज़र्व करके रखिए, यानी कि आप फ्रिज में इसको काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं। आप एक बार बनाइए, 10 से 15 दिनों तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्किन आपकी इतनी लाइटर होगी ना, ये टैनिंग जो हो रही है वो ख़त्म होगी, आपको हीट से जो डैमेज हो रहा है वो ख़त्म होगा, ठंडक मिलेगी और साथ ही साथ एक ग्लास स्किन का जो ग्लो है ना वो आपके चेहरे पे आएगा। मैंने काफ़ी टाइम हो गया अपने स्किन को वॉश नहीं किया है, आई थिंक 5 से 6 घंटे हो गए हैं, पर मैंने अपने स्किन को वॉश किया नहीं है। कोई क्रीम नहीं है, आके स्कूल से मैंने अपना स्किन फेस वॉश कर लिया था। यहाँ बैठने से पहले सच मानिए मैंने सिर्फ लिपस्टिक अप्लाई किया और कुछ भी नहीं लगाया है। और क्यों, कैसे, क्या करना है, क्या अप्लाई करते हैं कि इस ऐसा स्किन मिलता है, ग्लो करता है स्किन, वो सब मैं आपको बताऊंगी। बस आप इस वीडियो को देखिए और हाँ, वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, बनाइए और अपना कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा आइस क्यूब जो कि आपके घर की चीज़ों से ही बन जाएगा। कहीं मार्केट से कुछ भी चीज़ खरीदनी ही नहीं है। सारी चीज़ें जो होती हैं वो घर की होती हैं, किचन में अवेलेबल होती हैं। थोड़ा सा कुक करना होता है, क्या क्या चीज़ें कैसे करनी है वो सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। बस इमीडिएटली आ जाइए आप मेरे साथ में 5 मिनट के लिए किचन में और इसको बना के रखिए 15 दिनों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। कैसे बनाना है, क्या बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, वो सब आपको वीडियो में पता चलेगा। इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अपने नियर एंड डियर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए बनाते हैं अपना आइस क्यूब। जब आप माइंड मेकअप करते हैं कि आपको कुछ बनाना है तो उसकी तैयारी आप पहले भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने राइस जो बनाया है, बस उसमें से चावल का पानी निकालना है, यानी कि माड़ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो माड़ निकाल कर मैंने रख लिया है। जितनी मुझे ज़रूरत है, जितने मुझे आइस क्यूब बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे माड़ ले लिया है। तो ये 1 गिलास पानी के लगभग माड़ मैंने ले लिया है और इसको मैंने एक बार छान लिया है, क्योंकि अगर कुछ भी हो, राइस वगैरह आए तो वो निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो आइस क्यूब फॉर्म में आने के बाद स्किन को शायद हार्म करे, इस वजह से मैंने उसको हटा दिया। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून डाला है हनी हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट बनाता है और हमारे स्किन को हमेशा लाइटन अप करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ली है विटामिन ई कैप्सूल। यहाँ पे मैंने 2 विटामिन ई कैप्सूल लिया है और ये लगभग 2 ट्रे जो होता है आइस क्यूब का वो मैं बना रही हूँ। आप इसके हिसाब से अपना रेशियो सेट कर सकते हैं। 2 मैंने यहाँ पे विटामिन ई के कैप्सूल डाल दिए, थोड़ा सा स्टर किया और स्टर करने के बाद मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद हम जमाएंगे इसको। आइस क्यूब का जो ट्रे आता है मैंने उसमें रखा है। आप इसको अच्छी तरीके से क्लीन करके आप उसमें ही कर सकते हैं, या फिर आप अपने स्किन से रिलेटेड अगर कुछ क्यूब की दूसरा कुछ रखते हैं तो आप उसमें भी रख सकते हैं। मेरा जो नॉर्मल क्यूब होता है जिसमें मैं आइस डालती हूँ, मैंने उसी मॉड्यूल में मैंने डाल दिया है। तो ये जो मोल्ड है उसमें मैंने डाल दिया है ये पानी और अच्छी तरीके से बस 6 से 7 घंटे में ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा और क्यूब हमारा बाहर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे मुझे सिर्फ 15 दिनों के लिए चाहिए, तो मैं सुबह शाम इसको यूज कर सकती हूँ। इस हिसाब से मैंने यहाँ पे डाला है और यहाँ पे मेरे जो भी मैंने मिक्सचर तैयार किया था उसको मैंने इसमें डाल दिया और फ्रीज़र में डाल दूँगी 6 से 7 घंटे के लिए। फ्रीज़र में से मॉर्निंग में निकाल के मैंने ये देखिए कि किस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ये जम गया हुआ है। अब आप इसमें का क्यूब निकाल के फिर आप वापस से दूसरे काम में इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यूब मेरे सारे निकल आए, बहुत ही अच्छे क्यूब हैं, बड़े बड़े हैं। तो आप 1 क्यूब एक बार में आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बार इस्तेमाल कीजिए, मॉर्निंग एंड
या फिर आप आफ्टरनून में भी कर सकते हैं। एक बार नाइट में सोने से पहले करें, किसी भी तरीके की क्रीम लगाने की आपके स्किन पे ज़रूरत नहीं होगी। इस क्यूब को मैंने अच्छे से एक बाउल में डाल के और फ्रीज़र में डाल दिया है। तो इसको हमें फ्रीज़र में 15 दिनों तक आसानी से ये स्टोर हो जाएगा। जब भी इच्छा हो आप निकाल के अपने स्किन पे रब कर सकते हैं। थकान दूर होती है स्किन में ब्राइटनिंग आती है, स्किन के जो भी डेड स्किन है वो निकल जाते हैं और साथ ही साथ आता है एक ग्लो। सन डैमेज से प्रोटेक्शन मिलता है और उसके बाद आपके स्किन की जो भी पोर्स है वो क्लोज़ हो जाएंगे, मिनिमाइज़ होंगे और इसके साथ साथ जो भी डर्ट है वो भी निकल जाएगा, स्किन में सॉफ्टनेस बढ़ेगी। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरे ग्लास स्किन यानी कि चमकते हुए स्किन का राज। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, स्किन जो आपकी है वही रहती है, स्किन कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपके स्किन में ग्लो ऐड हो सकता है, आपका स्किन विजिबल हो सकता है, आपका स्किन जो है वो काफ़ी ग्लो कर सकता है। ये सारी चीज़ें ऐडेड की जा सकती है। ये सारी चीज़ें आप घर की बनी हुई चीज़ों से कर सकते हैं। तो ये कितना अच्छा है कि आप घर बैठे वो सारी चीज़ें बना सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिसको बनाना बेहद आसान है। क्योंकि आजकल वो मतलब कोरियन स्किन का जो है ना फैशन बहुत चला हुआ है और सच मानिए बहुत इफ़ेक्टिव है। स्किन अगर आपकी लाइट करती है तो अब कोई ये नहीं कहेगा अरे आपका स्किन ऑयली लगता है, काफ़ी ऑयल आपका रिड्यूस हो रहा है इसमें से। नहीं, आजकल क्या है कि स्किन लाइट कर रही है, इसका मतलब कोरियन स्किन है, ग्लास स्किन है। और वो सारी चीज़ें जो हैं आपको गोल्डन एरा प्रोवाइड करवाता है, बताता है, टीच करता है कि कैसे अपने स्किन का ध्यान रखा जाए, किस तरीके से घर की घरेलू चीज़ों से आप अपने स्किन को बहुत से बेहतर बना सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसलिए आप हमेशा अपना सपोर्ट मुझे दीजिए, प्यार दीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दिया कीजिए, कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।